हेलो गाइस, सो हम रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर पे थे विच इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम द एच.सी. वर्मा। और हम एच.सी. वर्मा से एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे ऑफ दिस सेम चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स गाइस। और अभी तक हमने 36 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया था गाइस। तो ये उसके बाद के 3 क्वेश्चन हैं, दैट इज़ 37, 38 एंड 39 गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द 37 नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस एंड द एक्सरसाइज ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज द डिसेंडिंग पुली shown in figure has a radius of 20 centimeters. This is basically descending pulley क्योंकि ये नीचे जा रहा है ऐसे। तो इसकी जो रेडियस गिवन है गाइस हमें, दैट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर्स, जिसको मैं 0.2 मीटर्स भी लिख सकता हूँ, नो डाउट। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, दैट इज 0.20 kg मीटर स्क्वायर बेसिकली गाइस। कह रहा है द फिक्स्ड पुली इज लाइट। ये जो फिक्स है, यहाँ से देखो ये फिक्स है पुली, ये बेसिकली लाइट है, इसकी कुछ मास नहीं है। तो इसके अराउंड, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसके अक्रॉस जो स्ट्रिंग पास हो रही है उसकी टेंशन दोनों ही तरफ सेम होगी। बट क्योंकि ये बड़े वाले पुली, जो बिगर पुली है, उसके कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस है, तो यहाँ पे टेंशन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पहले से पता है। एंड दी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, दिस इज फ्रिक्शनलेस गाइज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली 0 है यहाँ पे। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मास इफ इट्स मास इज 1 kg। मतलब इसकी एक्सेलरेशन हमें निकालनी है जब इसकी जो मास है वो 1 kg होगी। तो अगेन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस, फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं मानता हूँ कि दिस इज बेसिकली T1। यहाँ से जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो टेंशन है दिस इज T1। अभी क्योंकि इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यहाँ पे वही टेंशन चेंज हो जाएगी। तो लेट अस सपोज दिस इज T2। अभी ये सेम स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा बेसिकली वो मैं इस पर दिखाऊंगा, दिस इज T2 एंड दिस इज ऑल्सो T2। वाई? बिकॉज ये वाला जो पुली है, जो फिक्स पुली है, वो लाइट है, मासलेस है, दैट्स वाई टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी इसके अक्रॉस। तो यही T2 बेसिकली यहाँ पे ऐसा लगेगा, दिस T2, और इसकी मास 1 kg है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला इक्वेशन एक लिखना चाहूँगा यहाँ पे, जो सीधा यहाँ से डेवलप होती हुई दिख रही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स इज व्हाट, दैट इज T2 इज इक्वल टू मास इज 1 मल्टीप्लाइड बाई सम एक्सेलरेशन A। दूसरी बात जो यहाँ पे गौर करने वाली है गाइस, जो कि न्यूटन्स लॉज चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, कि इस मास की और इस पुली के बीच की एक्सेलरेशन की रिलेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप गाइस? देखो यहाँ पे एक सिंगल हमारे पास स्ट्रिंग है, तो आपको ये पता है कि द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, आइडियल स्ट्रिंग है, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है। तो उसके तहत अगर आप सोचोगे कि ये वाली पुली अगर नीचे x डिस्टेंस जा रही है, x डिस्टेंस अगर ये पुली नीचे गई, मानो सेंटर से मैं ले रहा हूँ ऐसा, ये x डिस्टेंस जैसे पुली यहाँ पे जाएगी, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इधर भी x डिस्टेंस नीचे होगा, और ये वाला जो स्ट्रिंग है इधर भी x डिस्टेंस ऐसे नीचे होगा। तो ये दोनों ही तरफ से x डिस्टेंस लेंथ स्ट्रिंग को चाहिए, इधर से भी x डिस्टेंस नीचे, इधर से भी x डिस्टेंस नीचे। तो मतलब यहाँ से इस तरफ से 2x डिस्टेंस स्ट्रिंग को राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये वाला जो पुली है वो नीचे x डिस्टेंस जा रहा है, पुली के दोनों तरफ ऐसे स्ट्रिंग है, रैप किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस राइट हैंड साइड से भी स्ट्रिंग x डिस्टेंस नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी स्ट्रिंग x डिस्टेंस नीचे जाएगा, बट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली इस तरफ से 2x स्ट्रिंग को नीचे भेजना पड़ेगा, मतलब इधर से 2x लेंथ वाली स्ट्रिंग नीचे जाएगी और तभी x इधर और x इधर दे पाएगा वो। तो जब x मतलब लेंथ की बात करेंगे हम, 2x लेंथ की बात किया, इधर x लेंथ की बात किया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगी। सेम कॉन्सेप्ट गाइस जो हमने न्यूटन्स लॉज में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, कि कैसे हमने रिलेशनशिप निकाला था एक्सेलरेशंस के बीच। तो वो एक बार फिर से आप देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो। फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके तहत अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूँगा तो इसकी एक्सेलरेशन 2a हो जाएगी और इसकी एक्सेलरेशन a निकल कर आएगी पुली की। अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने डिस्टेंस के हिसाब से बता दिया। तो इसलिए यहाँ पे T2 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a लिखता हूँ मैं, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन अभी 2a मान लिया मैं, क्योंकि पुली की एक्सेलरेशन मैंने a माना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से डेवलप हो गई गाइस। दूसरी इक्वेशन सिमिलरली न्यूटन सेकंड लॉज वाली कहाँ से डेवलप होगी? पुली की डेवलप होगी। तो पुली की मास अगर मैं m मानूँ, लेट्स सपोज द मास ऑफ दिस पुली इज m, तो नीचे इसकी एक्सेलरेशन मतलब फोर्स mg होगी, एक्सेलरेशन a होगी नीचे, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद जो इस पर फोर्सेज लग रहा है, ये T1 T2 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ये नीचे जा रही है पुली हमारे पास, क्योंकि ये राइट जा रहा है, ऐसा हमने ये मानकर रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि ये पुली नीचे जा रही है, एंड दैट्स वाई दिस जो ब्लॉक है 1 kg वाला वो राइट हैंड साइड जा रहा है। तो ये कितना होगा? mg माइनस ऑफ
T1 प्लस ऑफ T2 आप लिख दो, इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ दिस पुली मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आ गई गाइस। अभी आप पूछोगे कि पुली की मास कैसे आएगी हमारे पास, हाउ टू गेट द मास ऑफ दिस पुली। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली की गिवन है, दैट इज 0.20 kg/m²। एंड एनी पुली, कोई भी पुली जो होती है वो क्या होता है, बेसिकली एक डिस्क होता है, सर्कुलर डिस्क होता है। सर्कुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता है, दैट इज mr²/2। सो दिस इज व्हाट, mr²/2, दैट इज 0.20। ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से आप इजीली m निकाल सकते हो। m कैसे निकलेगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रेडियस स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पुली, 0.2। सो 0.2 स्क्वायर, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 में लिख सकता हूँ, एक कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज 20, सो दिस इज 10। तो मास कितनी निकल कर आ गई, दैट इज 10 kg। सो 10 kg मास हुआ इस पुली का। तो यहाँ पे हमारे पास m भी है, तो इसको अगर मैं विस्तार से लिखूँ तो 10g माइनस ऑफ दिस T1 प्लस ऑफ T2, दैट इज इक्वल्स टू 10a। ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई। जस्ट मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी सेकंड मान चुका था। अभी दूसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन जो है, टेक्निकली दैट इज बेसिकली थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को ही सॉल्व करने के बाद ये थर्ड आया है, तो वो थर्ड इक्वेशन बेसिकली मैं उसको बोल सकता हूँ जो फोर्थ इक्वेशन होगा। तो उसकी आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे अभी आपको अल्फा का रिलेशन ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इरेज करके वापस से बताता हूँ। T2 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a, ये हमारे पास पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन हमारे पास 10g माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ T2 इज इक्वल टू 10a था हमारे पास, ये सपोज करो सेकेंड इक्वेशन था। तो थर्ड इक्वेशन आप यहाँ से बेसिकली देख सकते हो। देखो अभी मैं सारा इरेज कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन इसके लिए हमें यहाँ पे पता है, दिस इज़ बेसिकली T1 एंड दिस इज़ T2, ये हमें पता है। और इसकी एक्सेलरेशन ऐसे 2a हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन ऐसे नीचे a हो रही है, जिसके कारण इसकी अल्फ़ा इस तरफ होगी हमारे पास। क्यों होगी अल्फ़ा इस तरफ, आपको पता है, बिकॉज ये राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेंडेंसी इस तरफ मोशन की होगी, स्ट्रिंग इस तरफ जाएगा बल्कि। तो उसके तहत मैं अगर लिखूँ तो T1 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस माइनस ऑफ T2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, दिस इज व्हाट, द नेट टॉर्क। ये हमारे पास नेट टॉर्क है, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई हमारे पास ऑलरेडी की मैंने 0.2, अल्फा को मैं a अपॉन r लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो T1 माइनस ऑफ T2 कितना निकल कर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0.2a अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे r कितना है हमारे पास, बेसिकली गाइस 0.2 मीटर्स r है हमारे पास। तो इसको मैं सॉल्व करके ऐसे लिखूँगा, तो T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 0.2a अपॉन 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 होगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाके 10 हुआ एंड दिस इज़ 5 हो गया, तो हमारे पास ये 5a हुआ। सो T1 माइनस T2 इज़ बेसिकली 5a, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, दैट इज़ T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 5a बेसिकली। तो दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन दैट वी हैव। अभी इन दोनों को आप देखोगे तो जस्ट मैं अगर ऐड कर दूँ तो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 हमारे पास बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 7a। सो T1 हमारे पास 7a निकल कर आ गया। अभी आपके पास T1 भी है और T2 भी है। T2 कितना है, दैट इज़ 2a। सो 2a इज़ T2 एंड 7a इज़ T1। इन दोनों को ही आप इसमें पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, तो देखो क्या होगा, 10g माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ T2 है हमारे पास, तो 7 प्लस ऑफ 2 दैट इज़ 9a, दैट इज इक्वल्स टू 10a हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 10g इज इक्वल टू 9a इधर जाएगा, दिस इज़ 19 ऑफ a। सो a कितना निकल कर आ गया, दैट इज़ 10g अपॉन 19। ये हमारे पास a निकल कर आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg। ब्लॉक मतलब इसकी एक्सेलरेशन पूछी गई थी जो कि 2a है, तो हमारे पास a निकल कर आ गई 10g अपॉन 19। 2a जस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज़ 20g अपॉन 19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल अप्रॉक्सीमेटली लीड टू 10, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ बेसिकली द आंसर गाइस, जो HC वर्मा सर ने भी दे रखा है। एक्चुअली 10.3 के आसपास आता है ये, बट इसको 10 अप्रॉक्सीमेट करना कुछ गलत बात नहीं है, दिस इज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन एक्चुअली गाइस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ एन इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे आपको बहुत सारी डॉट्स को कनेक्ट करनी थी। एक तो ये कि ये जो पुली है उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि पुली एक सर्कुलर डिस्क होता है, वहाँ से उसकी मासेस निकालनी थी आपको, तो तभी जाकर वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। वरना अगर आप उसको छोड़ के बाकी सारे इक्वेशंस पे काम करोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, इक्वेशंस कम होंगे, तो सारे वेरिएबल्स आप निकाल नहीं सकते गाइस।
तो यहाँ से आपको ये चीज़ यूज़ करना था इस क्वेश्चन में, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद तो बाकी चीज़ें जैसे एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, ये सब तो न्यूटन्स लॉज में पढ़ा है, तो उसको भी यहाँ पे मिक्सअप किया, दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और बाकी चीज़ें तो आई अल्फा वाला जो मैंने बताया T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये सब अभी पिछले क्वेश्चन से चलता ही आ रहा है। तो ये थोड़ा एक यूनिक क्वेश्चन लगा दीज टू कॉन्सेप्ट्स के तहत। अभी चलो 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम द HCF ऑफ माई एक्सरसाइज। और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज द पुली शोन इन फिगर हैज़ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स। ये पुली जो है इसकी जो रेडियस गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स विच इज़ 0.1 मीटर, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है दैट इज़ वॉट 0.5 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सेस, इसके एक्सेस के अबाउट। कह रहा है अज्यूमिंग द इंक्लाइन प्लेन्स टू बी फ्रिक्शनलेस। अभी इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस दिया है, बाद में 2 kg मास वाले के नीचे कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 दिया है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ही कंबाइंड है 38 39। तो अभी इसके तहत मैं सोचूं जब फ्रिक्शनलेस है मामला, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक, इसकी हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप देखो कहीं भी ऐसा स्ट्रिंग वाला और ये ब्लॉक वाला अरेंजमेंट देखोगे तो सबसे पहले ये सोचना कि सिंगल स्ट्रिंग है कि डबल स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखो सिंगल स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग ऐसे घूम के इधर गया हुआ है, तो एक्सेलरेशन सेम होगी बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो जो 4 kg वाला एक्सेलरेशन होगा वही 2 kg वाले मास का एक्सेलरेशन होगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। 4 kg वाला मास ज़्यादा भारी है तो उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे इसका ए और ऐसे इसका ए। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये सब मैप होनी चाहिए, जैसे मैप करना सीखो। तो 4 kg वाले पे बेसिकली इस डायरेक्शन में ये 45 डिग्री एंगल गिवन है क्वेश्चन में, तो इस वाले डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस होंगी तो ये हमें पहले से पता है। देखो जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो सीधा ऐसा 4g नीचे लगता है, तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इधर और एक इधर। ये वाला कंपोनेंट होता है 4g cos 45 का, दैट इज़ द नॉर्मल वन, जो कि नॉर्मल के साथ इक्वेट होता है, दिस नॉर्मल के साथ। ये सब हमने न्यूटन्स लॉज में बहुत ही अच्छे से किया है गाइस। और ये वाला कंपोनेंट होता है 4g sin 45, जिसके कारण ये बेसिकली मास में मूवमेंट आएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये 2g sin of 45 होगा और इधर नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा, दिस इज़ व्हाट 2g cos of 45, एंड ये नॉर्मल के इक्वल होगी लाइक दिस। यहाँ पे कम्प्लीटली स्ट्रेट है, सो 2g cos 45 इज़ नॉर्मल। यहाँ पे दिस इज़, अगर इसको n2 बोलो तो दिस इज़ n1, सो n1 n2 डिफरेंट है। तो ऐसे कुछ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद देखो अभी हमें स्ट्रिंग में टेंशन दिखानी है, तो सपोज करो ये मैं T1 टेंशन दिखा रहा हूँ ऐसे इस तरफ, तो ये पुली पे जो टेंशन होगा T1 होगा। अभी इस पुली की अगेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास है, तो इसीलिए टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होगा। इस पे T2 लगेगा ऐसे, तो यहाँ पे इस पे ऐसे T2 लगेगा, हमें ऐसे देखना पड़ेगा गाइस। तो ये पूरी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने दिखा दिया है, अभी जस्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन पे देखना है। एक्सेलरेशन ये हमने मान लिया है, तो उससे अगर मैं इक्वेशन राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले 4g sin 45 इज़ नथिंग बट 1/√2, तो इसको जस्ट मैं 4g/√2 लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ दिस T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 4 into a। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, दैट इज़ अभी देखो इसकी जो मोशन होगी वो ऐसे होगी, इस तरफ अल्फा होगा, बिकॉज ये ऐसा 4g वाला नीचे जा रहा है, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से T1 माइनस ऑफ T2 मल्टीप्लाइड बाई आर रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा, दैट इज आई ए अपॉन आर। ये होगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन होगा वो होगा T2 माइनस ऑफ 2g sin 45, तो अगेन मैं 1/√2 लिखता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2a ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन गाइस। तो यहाँ से r आप नीचे ले जाकर इसको r² लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी ये वाला और ये वाला इक्वेशन देखो, दोनों को ऐड कर दोगे तो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हुआ, दिस इज T1 माइनस ऑफ 2g/√2 हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ, मतलब a कॉमन ले लूँगा तो 2 प्लस ऑफ i/r² होगा हमारे पास। तो सबसे पहले i/r² निकाल लेते हैं। तो i हमारे पास कितना है, दैट इज़ 0.5/r²। r कितना है, दैट इज़ 0.1, सो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एंड ये 0 ऊपर आ गया, दैट इज़ 50। सो i/r² इज़ बेसिकली 50। सो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये कैसे लिख सकता हूँ, T1 माइनस ऑफ 2g/√2, दैट इज इक्वल्स टू, देखो i/r² कितना आया था 50, सो 50 प्लस ऑफ 2 52, सो 52a, ये हमारे पास हो गया, ये निकल कर आया एक। अभी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखो, तो ये T1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, एक माइनस में एक प्लस में, तो बचेगा क्या 4g/√2 माइनस ऑफ 2g/√2, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो ये माइनस में ये प्लस में, दैट इज इक्वल्स टू 52a प्लस ऑफ 4a, सो 56a। ये हमारे पास आएगा 4g माइनस ऑफ 2g, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट 2g/√2, दैट इज इक्वल्स टू 56a। सो यहाँ से
ए अगर आप निकालोगे तो दैट इज़ 2g/56√2 गाइज, या 28 हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट g/28√2 हो जाएगा हमारे पास, दिस वन। दिस इज़ बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक। तो इसको अगर आप निकालोगे g/28 मल्टीप्लाइड बाई √2, जी की वैल्यू 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लोगे तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगी इस केस में गाइज। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे आपको सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी गाइज, वही सारे कॉन्सेप्ट्स काम आए जो मैंने पहले बताया है ऑलरेडी। तो अभी देखते हैं इसके तहत 39 नंबर क्वेश्चन कैसे दी गई है। जैसे मैंने बताया कि 39 नंबर क्वेश्चन में जस्ट यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया गया, कह रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द 2 kg ब्लॉक एंड द प्लेन बिलो इट इज़ 0.5। मतलब जस्ट यहाँ पे म्यू 0.5 दिया गया है एंड द प्लेन बिलो द 4 kg ब्लॉक इज फ्रिक्शनलेस। अभी यहाँ पे म्यू 0 ही है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सारी चीज़ें हमारे पास सेम होगी, ऑल दी अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, सिर्फ एक ये वाले इक्वेशन में डिफरेंस क्रिएट होगी गाइज। तो इस वाले इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखूँगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास T2 था ऐसा, और यहाँ पे हमारे पास 2g/√2 था, 2g साइन ऑफ 45 था, दैट्स वाई 2g/√2। तो यहाँ से क्या होगा T2 माइनस ऑफ 2g/√2, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में थी, अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। ये फ्रिक्शन बेसिकली और भी ज़्यादा 2 kg वाले मास के मोशन में बाधा डाल रही है, फ्रिक्शन का काम यही है। तो अभी भी ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन इधर ही होगा, बल्कि अभी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आनी चाहिए, क्योंकि एक फ्रिक्शन आ गई है, तो उसको उस डायरेक्शन में, जैसे पिछले डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो पिछले क्वेश्चन में, उस डायरेक्शन में मूव करने में उसको और भी प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियसली वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और वो हमें दिखेगा भी क्वेश्चन में, बट कितना कम होगा वो इनसाइट हम देखेंगे फिर से गाइस। सो T2 माइनस ऑफ 2g/√2 हो गया, यहाँ पे 0.5 है, और हमने ऐसे फोर्सेस दिखा रखी थी, दिस इज़ व्हाट 2g cos ऑफ 45 था हमारे पास, एंड दिस इज़ बेसिकली नॉर्मल ऐसे था, और हमें फ्रिक्शन फोर्स पता है दैट इज़ म्यू इंटू नॉर्मल होता है, ये हमें पता है जब पूरी मोशन में आती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं गाइस। तो दिस इज़ म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सो दिस माइनस ऑफ म्यू के विच इज़ 0.5 दैट इज़ ऑलरेडी गिवन मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल। नॉर्मल अगेन कितना होगा 2g/√2 होगा गाइस, बिकॉज cos 45 एंड sin 45 सेम वैल्यू होती है। सो दिस 0.5 एंड 2 ये 1 हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2a। बट ये वाला ए और वो वाला ए 38 क्वेश्चन नंबर वाला ए दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे T2 माइनस ऑफ ये देखो 1g/√2 हो गया, दिस इज 2g/√2, तो 3g/√2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2a हो गया गाइज। बाकी इक्वेशन सेम रहेंगी गाइज। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसकी इक्वेशन कितनी है थी हमारे पास T1, ये वाला बेसिकली T1 था हमारे पास, और ये वाला ऐसे T2 था। सो T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू IA/r² आया था गाइज, और I/r² हमने निकाला था वो 50 आया था, तो दिस इज 50a, ये वाला सेम रहेगा। और ये वाला इक्वेशन जो था 4g/√2 माइनस ऑफ दिस T1 दैट इज इक्वल्स टू 4a, ये भी हमारे पास सेम होगा। तो अभी इन दोनों इक्वेशंस का मैं जब समेशन करूँगा तो देखो क्या होगा, T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 4g/√2 माइनस ऑफ T2 दैट इज इक्वल्स टू 54a, ये होगा एक। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको एंड इसको, अभी इसको आप इसके साथ ऐड करोगे तो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 4g/√2 माइनस ऑफ 3g/√2, तो g/√2 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 54 + 2 56a। तो यहाँ से a कितना आ गया g/56√2 गाइज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिछले केस में कितना आया था हमारे पास एक्सेलरेशन, वो आया था g/28√2 आया था। तो इसको जस्ट हमने जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आया, मतलब ये एक्सेलरेशन हाफ कम है। जब फ्रिक्शन हो गई तो एक्सेलरेशन हाफ टाइम्स हो गया जब फ्रिक्शन नहीं था उसके। तो अगर मैं नंबर वाइज बोलूँ तो दिस विल बी 0.125 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गाइज, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का आंसर 0.25 था, तो 0.25/2 दैट इज 0.125 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फ्रिक्शन की इफेक्ट आप देख रहे हो गाइज, जस्ट एक 2 kg वाले मास के बिलो प्लेन पे अगर फ्रिक्शन हो गई जिसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, तो वो जस्ट एक्सेलरेशन को हाफ कर दिया गाइज। जो एक्सेलरेशन पहले 0.25 थी वो भी 0.125 हो गया गाइज। तो ये सब इनसाइट्स आपको देखना आना चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ गाइज। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए गाइज, होप करता हूँ आपको इनसाइट्स भी अच्छे से समझ में आया। जो इसकी क्वेश्चन नंबर 37 था वो बहुत अच्छा था, उसको एक बार फिर से देखना, दैट इज़ एन इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की 3 क्वेश्चंस के साथ गाइज, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। सो बाय एंड टेक केयर।